बस भक्तों, राम के जीवन में सूर्पणखा आई, उसने भी प्रस्ताव रखा कि मुझसे शादी कर लो, पर धन्य थे राम की पराई नारी को देखा नहीं। यही तो राम राज्य की कामना करते हैं, हम उन पुरुषों की कामना करते हैं जो पराई नारी को देखें तो माँ बहन और बेटी के रूप में देखें। ऐसा राज्य हमें चाहिए, और ऐसा राज्य केवल राम की कल्पना से संभव है, केवल राम की कल्पना से। ऐसा पुरुष चाहिए हमें, ऐसा पुरुष चाहिए हमें जो माँ बाप कहें कि बेटा तुम्हें वनवास जाना है, तो एक बार भी राम ने ये नहीं कहा कि मेरी गलती तो बता दो, मुझे क्यों वनवास भेज रहे हैं आप, क्या गलती थी बताओ। राम वनवास गए, उनकी गलती क्या थी, किस गलती की सजा उन्हें दी गई, क्या गलती थी कोई गलती राम की? राम के वनवास जाने में क्या राम की कोई गलती थी? यदि आप गलत हैं तो मैं आपको दंड दूंगा, उचित रहेगा, पर आप गलत नहीं हैं और मैं आपको दंड दूं तो क्या उचित रहेगा? अनुचित है ना। राम की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उन्हें वनवास दिया। किसने दिया? पिता दीन मोहि कानन राजू। राम कहते हैं कि मुझे पिता ने जंगल का राजा बनाया है। धन्य है राम जो पिता को प्रणाम करके घर से मुस्कुराते मुस्कुराते चले गए। वो अयोध्या के राज्य को और जंगल को एक दृष्टि से देखते हैं। जो पिता की आज्ञा का पालन आंख बंद करके करता हो, बिना प्रश्न चिन्ह लगाए आज्ञा का पालन करता हो, ऐसे ही पुरुषों की हम कामना करते हैं कि ऐसा ही बेटा हो जो माँ बाप की इस प्रकार आज्ञा का पालन करे। ऐसे राम की हम, ऐसे राम राज्य की हम कामना करते हैं, कल्पना करते हैं। उस राम की कल्पना करते हैं जिस राम की पत्नी को एक बहुत बड़े आदमी ने हरण कर लिया, जिसका डंका चारों तरफ बजता था। आप छोटे आदमी हैं और आप छोटे छोटे से आदमी की कोई पत्नी को चुरा कर ले जाए तो क्या आदमी उस आदमी से लड़ने की सोचेगा? भाई वो तो बड़ा पावरफुल आदमी, उससे क्या लड़ा जाए, हमारी तो सेना भी नहीं है, हमारा तो बल भी नहीं है, हमारा तो पराक्रम भी नहीं है। परंतु नारी के सम्मान के लिए राम की लड़ाई रावण से नहीं थी। राम ने रावण से युद्ध नहीं किया, ये तो नारी के सम्मान की लड़ाई थी भक्तों। नारी के सम्मान की लड़ाई थी कि क्या अधिकार है तुम्हें किसी नारी पर हाथ लगाने का। ये राम रावण की नहीं, ये नारी के सम्मान की लड़ाई थी। नारी सीता का सम्मान जो खो चुका था, रावण ने चुरा कर सम्मान पर ठेस लगाई, उस सम्मान को वापस लौटाना था, इसलिए राम ने सेना बनाई। अच्छा, राम चाहते तो अयोध्या से सेना बुला लेते, राम चाहते तो जनकपुर से सेना बुला लेते, क्योंकि राम तो राजा थे ना, उनके भाई तो राजा हैं, भरत जी पूरी अयोध्या संभाल रहे हैं अभी। राम चाहते तो सहायता मांग सकते थे कि नहीं, अपनी अयोध्या से रावण से लड़ने के लिए सहायता मांग सकते थे ना। जनकपुर उनका पावरफुल ससुराल भी अच्छी खासी थी, कमजोर नहीं थी। जनक जी के पास भी बड़ी सेना थी, बड़ा पावर था। धन्य थे राम जिनकी अपनी सेना थी, अपना बल था, अयोध्या का बल था, जनकपुर का बल था, और भी उनके सहयोगी बहुत थे, पर राम ने किसी से सहयोग नहीं लिया। राम ने कमजोरों को बलवान बनाया, जिन्हें कोई पूछता नहीं था, जिन कोल भीलों को, जिन जंगल के लोगों को कोई पूछता नहीं था, जिनके हाथ का कोई पानी नहीं पीता था, छुआछूत की ऊंच नीच की दीवार पांव पसार रही थी, उस ऊंच नीच की छुआछूत की दीवार को तोड़ने का काम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कर दिया। और दलित वंचित लोगों की सेना खड़ी करके और इतना बलवान बनाया कि रावण जैसे दिग्गजों को धूल चटा दी। ये कथाएं क्या समझा रही हैं आपको? राम क्या है? राम एक अच्छे लीडर हैं, राम एक अच्छे पुत्र हैं, राम एक अच्छे पति हैं, राम एक अच्छे राजा हैं। हाँ,
अब आप कहेंगे कि राम अच्छे थे तो राम ने सीता को क्यों भेज दिया था वनवास गर्भावस्था में? यहां आपको बड़ा प्रश्न खड़ा होता होगा कि राम ने ऐसा क्यों किया। सीता मां के वनवास जाने में राम का कोई रोल काल नहीं था। सीता मां के वनवास जाने में स्वयं सीता मां जिम्मेदार थी। जब सीता गर्भवती थी तब राम ने सीता को छोड़ दिया था ना, किसी धोबी भाई के कहने से। सुना होगा आपने ये प्रसंग। ये प्रश्न भी खड़ा होता है कि राम ने सीता को क्यों छोड़ा। कई माताएं तो राम से इसलिए भी नाराज हैं कि इन्होंने सीता पर अत्याचार किया। आज मैं आपको क्लियर बता दूं, सीता का एक छोटा सा चरित्र हमें पद्म पुराण में मिलता है। एक ग्रंथ पढ़ लेने से आप ज्ञानी नहीं हो सकते, ना तो समझ सकते। आसपास के सारे ग्रंथों को समझना पड़ता है। पद्म पुराण में सीता माता की एक कथा हमने स्वयं ने पढ़ी। उसमें लिखा था कि एक दिन सीता माँ जब 5 साल की थी, छोटी सी वारी सी उम्र थी, तब माता सीता जंगल में गई अपनी सहेलियों के साथ। एक बगीचा था, उस बगीचा में वो खेलने जाया करती थी। झूला भी बंधा था, खेलना भी था, खेलती रहती, झूला झूल। उनकी सखियां खेलते खेलते जरा दूर चली गईं और उस पेड़ पर एक झूला बंधा था। सीता माँ झूला में बैठ के झूलने लगी। तभी उसी पेड़ पर एक तोती और एक तोता आकर बैठ गए और तोते को राम कथा सुनाने लगी। क्योंकि राम जन्म के पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी थी, तो वाल्मीकि जी अपने शिष्यों को राम कथा सुनाया करते थे। वहां पर एक तोता भी थे, तो वो भी सुनते थे। आज वो उड़ते उड़ते जनकपुर आए और संयोग से उसी पेड़ पर बैठ गए जिस पेड़ के नीचे सीता माँ झूला झूल रही थी। तोती ने कहा, जनकपुर में सीता होगी, राम का उन्हीं से विवाह होगा, धनुष यज्ञ होगा, धनुष तोड़ेंगे राम सिया जी, वरमाला पहनाएंगी, सुंदर सी सीता होंगी, सुंदर से राम। राम कैसे हैं वो वर्णन कर रही थी तोती, ऐसे राम ऐसे सीता। अब सीता सुन रही थी कि ये तो हमारी गाथा सुना रही है, तो सीता ने चुपके से उस तोती को पकड़ लिया। अब पकड़ लिया, तोती तुम बहुत अच्छी कथा सुनाती हो, अब तुम हमारे संग चलो, हम तुम्हें सोने के पिंजरे में रखेंगे। सीता ने जल्दी से सोने का पिंजरा मंगाया और पिंजरे पे तोती को डाल दिया। तोती को पकड़ लिया। अब तोती कह रही है, सीता हमें मत पकड़ो बहन, हम गर्भवती हैं, हमें आसमान में घूमने दो। सीता बोली, तुम जो खाना चाहोगी खिलाएंगी, जहां रहना चाहोगी रहोगी, पर हमें कथा सुनाओ। तोती बोली, सीता तू निर्दयी हो गई, तू एक स्त्री की भावना नहीं समझ सकती। मैं गर्भवती हूं, मुझे मेरे पति की सोने का पिंजरा तुम क्यों ना बना दो, पर पक्षियों को आसमान ही उनका सोने का पिंजरा है। आपको कोई सोने के जेल में रखे तो क्या आप सुखी रहेंगे? आप अपनी घास की झोपड़ी में सुखी हैं। बंधन होता है, चाहे सोने की बेड़ियां क्यों ना हो। जो पक्षियों को पालते हैं ना, तोता पालने का जिनको शौक है, वो ध्यान से सुनेंगे। किसी पक्षी का जीवन पिंजरे में क्या सुरक्षित है? क्या उसकी खुशी है? आप अपने घर को अच्छा दिखाने के लिए पक्षी बांधते हैं, पालते हैं। तोता पालना, चिड़िया पालना क्यों पाल रहे हैं? उनकी भी अपनी जिंदगी है, उनकी भी अपनी स्वतंत्रता है। क्यों किसी की स्वतंत्रता छीनते हैं आप? सीता ने स्वतंत्रता छीन ली। वो तोती तड़प तड़प के पिंजरे में मर गई। तब तोती के तोते ने श्राप दिया, तोती सीता, जैसे तूने मेरी पत्नी को गर्भावस्था में मुझसे दूर किया है, जब तू गर्भवती होगी तो तेरा पति भी तुझे अपने से दूर कर देगा। ये पद्म पुराण में लिखा है। वही कर्मदंड माता सीता को भोगने पड़े। कहते हैं कर्म दंड भोगने पड़ते हैं। को न काहू को सुख दुख कर दाता,
निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। करम दंड भगवान, करम दंड माता सीता को भोगने पड़े, करम दंड पितामह भीष्म जैसों को भोगने पड़े, तो क्या आपको और हमें नहीं भोगने पड़ेंगे? बच के रहना रे बाबा। यहां दिखाई कुछ नहीं पड़ता, यहां लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सब ठीक है। चोरी कर लेंगे, छल कर लेंगे, कपट कर लेंगे, कौन है देखने वाला? जब कोई नहीं देखता तब भी कन्हैया देखता है, उसकी अदालत में सब रिकॉर्ड हो रहा है ना? सब देख रहा है वो। तो धन्य थे भगवान श्री राम, इसलिए सीता को वनवास जाना पड़ा। मैंने ये चर्चा आपको सुनाई। ईश्वर तक पहुंचने के लिए दो मार्ग बढ़िया हैं, एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग। उन दोनों में से सबसे बढ़िया मार्ग है भक्ति मार्ग। पर भक्ति मार्ग की शर्त क्या है? शर्त यह है कि आपको दया, क्षमा, कपट का त्याग, निंदा का त्याग, चुगली का त्याग, सही मार्ग पर चलते रहे, बस ये शर्त है। आज से ही कपट छल छोड़ दीजिएगा। भागवत का दूसरा प्रश्न ये है कि ईश्वर सगुण है या निर्गुण है? ईश्वर साकार है या निराकार है? ईश्वर कैसा है? मैया जी बताओ, ईश्वर साकार है या? भाई एक जन खड़े होके ना बच्चों को थोड़ा शांत कराएं। कोई भी एक जन खड़ा हो जा, केवल एक ही खड़ा हो कोई। जाओ बेटा। अब ईश्वर साकार है या निराकार, ये थोड़ा समझने का विषय है। ईश्वर कैसा है? ईश्वर सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार। मैया आप बताओ ईश्वर कैसे हैं? ईश्वर साकार भी है और निराकार भी है। वही साकार है, वही निराकार है। कई बार आप लोग झगड़ा करते हैं, कुछ बोलते हैं हम तो साकार की पूजा करते हैं, कुछ बोलते हैं हम तो निराकार की पूजा करते हैं। जो साकार की पूजा करते हैं वो निराकार का विरोध करने लगते हैं, जो निराकार की पूजा करते हैं वो साकारियों की का विरोध करने लगते हैं। अच्छा, विरोध करना हमें नहीं सिखाया दे। वही साकार है, वही निराकार है। कैसे? जैसे पानी निराकार है, पर वह पानी फ्रिज में रख दिया जाए तो वही पानी निराकार बर्फ बन जाता है और वही एक आकार ले लेता है। तो जो निराकार था वही साकार बन गया ना। पानी बर्फ बन गया, पहले निराकार था, फिर उसने एक आकार ले लिया बर्फ का। उसी तरह वो ईश्वर निराकार है, पर जब वो भक्तों की प्रेम की फ्रिज में प्रवेश करता है, प्रेम के बल पर वही निराकार, वही निर्गुण भक्तों के लिए सगुण साकार बनकर राम और कृष्ण बनकर प्रकट हो जाता। वही जो कण कण में व्याप्त है वही निराकार साकार बन जाता। किसके लिए? भक्तों के लिए। जैसे पिता बच्चों के लिए घोड़ा बन जाता है, जैसे पिता अपने बच्चों के लिए क्या बन जाता है? घोड़ा बन जाता। बच्चा बोलता तुम घोड़ा बनो, हम तुम्हारी ऊपर बैठेंगे। वो अपने बाप को घोड़ा बनाता और कहता चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े। बाप चलता है। वही पिता जो बेटे का पिता है, वह बेटे की खुशी के लिए घोड़ा बन जाता है। उसी प्रकार वही परम पिता हम बच्चों की खुशी के लिए वही कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह बनकर अवतार लेते हैं और भक्तों के दुख को दूर करते हैं। वही अलग नहीं, वही ये बनते हैं, यही वो है। तो ईश्वर सगुण है या निर्गुण है? अच्छा, हिंदू कहता है कि भगवान का नाम राम है, नारायण है। मुसलमान कहता है कि ईश्वर का नाम अल्लाह है। ईसाई कहता है कि ईश्वर का नाम यीशु है। सिख कहता है कि ईश्वर का नाम वाहेगुरु है। जैन कहता है कि ईश्वर का नाम महावीर है।
अब कैसे सिद्ध किया जाए इनमें से कौन सच बोल रहा है? कैसे पता लगेगा कि हिंदू सही बोल रहा है कि मुसलमान? हिंदू कहता है मंदिर जाओ, मुसलमान कहता है मस्जिद जाओ, ईसाई कहता है चर्च जाओ, सिख कहता है गुरुद्वारा जाओ। उसके भगवान अलग हैं, उसकी मान्यता अलग है, इसके भगवान अलग है, इसकी मान्यता अलग है। कौन सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है, ये बड़ी विचित्र बात। हिंदू की बात माने कि मुसलमान की मान लें, सिख की बात माने कि ईसाई की बात मान लें, कि जैन भाई साहब की बात मान लें। किन की बात सही है और किन की बात झूठी है, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। वो कहानी से आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। एक छोटी सी कहानी आप सुनिएगा, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, सावधान होकर सुनिएगा, कहीं मिस ना हो जाए। एक विद्यालय था, उस विद्यालय में बहुत सारे विद्यार्थी थे। सारे विद्यार्थी अंधे थे, अंधों का विद्यालय था। उनके जो टीचर थे वो बहुत बढ़िया थे, उनकी आंखें थी। वो अंधे विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, उनके गांव में एक हाथी आया और वो हाथी के गले पे बड़ा सा घंटा बंधा था, तो घंटा टन 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 टन। विद्यार्थियों ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये आवाज कहां से आ रही है, क्या है ये? तब गुरुजी ने कहा, बेटा आज गांव पे हाथी आया है, हाथी। चेलों ने कहा, गुरुजी आपकी आज्ञा हो तो आज तक हमने हाथी को नहीं देखा, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम हाथी को देख लें। चेलों ने कहा, हाथी को दिखा दो। गुरुजी ने कहा, बेटा काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम हाथी को देख पाते, पर आपकी तो आंखें नहीं है, अंधे हो ना, आप हाथी कैसे देख पाओगे? तब उन विद्यार्थियों ने कहा, गुरुजी हमारी आंखें नहीं हैं तो क्या हुआ, हम हाथी को देख तो नहीं पाएंगे पर छू कर तो देख लेंगे ना, स्पर्श तो कर लेंगे, ऐसे टच कर लेंगे। ठीक है। गुरुजी ने हाथी को रुकवाया, महावत भाई हाथी रोको। महावत ने हाथी को खड़ा किया। गुरुजी ने एक एक करके विद्यार्थियों को भेजा, जाओ पहले तुम देख के आओ। तो एक विद्यार्थी गया तो हाथी के पांव को पकड़ लिया। अच्छा ये है हाथी, खंबे जैसा है, मोटा मोटा। आ गया। दूसरा गया तो हाथी की सूंड पकड़ लिया, उसके पकड़ में सूंड आई। उसने कहा, अच्छा ये है हाथी, ऊपर से मोटा है, नीचे थोड़ा पतला और नीचे 2 छेद सूंड में, ये हाथी है, बड़ा अच्छा है। तीसरा गया तो हाथी की पूंछ पकड़ लिया। अच्छा ये है हाथी, पतला पतला, नीचे झाड़ू जैसा है, ये हाथी है। तब तक हाथी भाई साहब बैठ गए। जब हाथी बैठा तो जो चौथा आया वो हाथी का पेट पकड़ लिया। अच्छा ये है हाथी, दीवार जैसा। तब तक हाथी लेट गया तो जो बाद में आया उसने हाथी के कान, उसके पकड़ में कान आए, कान कोई पकड़ा और वो, अच्छा ये है हाथी सूपे जैसा। विद्यार्थियों ने एक एक करके देख लिया, जिसकी पकड़ में जो आया उसने उसी को पकड़ा और उसी को संपूर्ण मान लिया। गलती क्या कर रहे हैं ये लोग, ये जितना पकड़ रहे हैं उसी को संपूर्ण मान रहे हैं। अब देखना क्या होता है। अब हाथी चला गया। अब गुरुजी ने विद्यार्थियों से पूछा, बेटा ये बताओ हाथी कैसा था? तो जिसने पांव पकड़े थे उसने कहा खंबे जैसा था, पिलर जैसे, मोटा सा खंबा था। और क्या था हाथी, यही तो हाथी है। दूसरे ने तुरंत बात काट दी, गुरुजी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। हाथी ऊपर से थोड़ा मोटा था, नीचे पतला था, और सुनो उसके 2 छेद भी थे।
तीसरा बोला गुरुजी ये दोनों गलत बोल रहे हैं, लगता है भांग पी रखी है। तीसरा बोला हम सही बोल रहे हैं, हाथी झाड़ू जैसा था, ऊपर से पतला था, नीचे झाड़ू थी पूरी। हमने झाड़ू को पकड़ा है, देखा है। चौथा बोला गुरुजी सब गलत बोल रहे हैं, हाथी तो दीवार जैसा था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। पांचवा छठवा बोला गुरुजी ये सब झूठ बोल रहे हैं, हाथी सूपे जैसा था, जैसे घर में सुपड़ा होता सूपा, उससे ज्यादा नहीं था हाथी। अब आप बता, अब वो सारे विद्यार्थी झगड़ा करने लगे, नहीं तू सही नहीं बोल रहा, मैं सही बोल रहा, मैं नहीं, तू, झगड़ा करने लगे तेरी। अब जिनने पांव पकड़े थे, पांव पकड़ने वाले विद्यार्थी जितने थे उनका दल अलग बन गया। जिनने सूंड पकड़ी थी उनका दल अलग बन गया। जिनने पेट पकड़ा था उनका दल अलग हो गया। जिनने कान पकड़े थे उनका दल, कुल मिला के दल दल में चले गए। कई दल बन गए, कई दल बनते गए। अब आप बताइए कि उनमें से सच कौन बोल रहा था? कौन बोल रहा है? इनमें से सच कौन बोल रहा है? कोई भी नहीं। तो झूठ कौन बोल रहा है? ना तो ये लोग सच बोल रहे हैं, ना तो झूठ बोल रहे हैं, और सच भी बोल रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं। अर्थात इनका सत्य जो है वो पूर्ण सत्य नहीं है, अर्ध सत्य है। इनका सत्य जो है पूर्ण सत्य नहीं है। इनका सत्य कैसा है? अर्ध सत्य, मतलब आधा सच आधा झूठ, आधा दूध आधा पानी। बस भक्तों, जैसे उन्होंने अपने दल बनाकर झगड़े कर दिए कि नहीं हाथी के पांव वालों का दल वो बोल रहे हैं हमारा तो यही हाथी है, इसको हम हाथी मानेंगे, तुम्हारा तुम मानो, वो पूंछ वाले को हाथी मानने लगे। ऐसे ही ईश्वर को 5 लोगों ने देखा। पहला था हिंदू, पहला था ईश्वर को बच्चों को थोड़ा सावधान करो, थोड़ा दूर बैठो उनको लेके, हाँ लगे कि कथा हो रही है। हिंदू ईश्वर को 5 लोगों ने देखा। पहली बार किसने देखा? हिंदू को देखा, ईश्वर को देखा पहले हिंदू ने। उसने जितना देखा, जैसा देखा, उसने वैसा लिख दिया। फिर उसी को मुसलमान ने देखा। उन्होंने जितना देखा, जैसा देखा, ईश्वर के बारे में उन्होंने कुरान में लिख दिया। उसके बाद ईश्वर को देखा यीशु ने, ईसा मसीह ने। उन्होंने जितना देखा, उन्होंने बाइबल में उतना लिख दिया। हिंदुओं ने देखा तो पुराणों में लिख दिया, वेदांत में लिख दिया। मुसलमान ने देखा तो कुरान में लिख दिया। हाँ, इस्लाम के संस्थापक थे श्री मोहम्मद साहब, उन्होंने जितना देखा उतना कह दिया। ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह, उन्होंने जितना देखा बाइबल में उतना लिख दिया। यदूही धर्म के संस्थापक थे मूसा, उन्होंने जितना देखा उतना लिख दिया। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उन्होंने जितना देखा उतना लिख दिया। सिख धर्म के संस्थापक थे श्री गुरु नानक देव जी, आपने जितना देखा आपने गुरुवाणी में उतना लिख दिया। लेकिन अब आप बताइए इनमें से सच कौन बोल रहा था और झूठ कौन बोल रहा है? हिंदू कहता है राम है, नारायण है, मुसलमान कहता है अल्लाह है, ईसाई कहता है कि यीशु है, गॉड है, उसे वो गॉड कहता। गलत कोई नहीं कह रहा है, पर सच भी तो कोई नहीं कह रहा है। सबने दल बना लिए, हिंदुओं का दल, मुसलमानों का दल। मुसलमान लोग वहां कुरान पढ़ेंगे मस्जिद में,
और फिर मंदिरों के ऊपर पत्थर फेंकने शुरू कर देंगे। तो हिंदुओं को लगेगा कि भाई ये हमारे ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, चलो हम इनकी भी मस्जिद तोड़ें। तो तोड़ा फोड़ी में लग गए। जो समझना था वो नहीं समझा, हाथी कैसा था कोई नहीं समझा, बस झगड़ा चालू। अरे तुमने जितना देखा है उससे कई गुना ज्यादा ईश्वर था। जो ईश्वर को जान लेगा वो झगड़ा ही मिट जाएगा। जो झगड़ा कर रहे हैं अभी इन्होंने जाना ही नहीं कुछ। जान जाओगे तो झगड़ा मिट जाएगा। अभी झगड़ा चल रहा मतलब किसी ने कुछ जाना नहीं, और तुमने जानने की जिज्ञासा भी तो नहीं रखी, झगड़ा चालू कर दिया। यदि तुम ठीक ठीक से जान लोगे तो झगड़ा किस बात का है। ना हिंदू ने ठीक से जाना ना मुसलमान ने ठीक से जाना। जान लिया होता तो तुम भी सही थे हम भी सही थे। जाना नहीं इसलिए हम तुमसे झगड़ा कर रहे हैं, तुम हमसे झगड़ा कर रहे हो। ईश्वर कैसा है? ईश्वर सबका पिता है। नाम अलग हो सकता है, रूप अलग हो सकता है, पर है तो वही ना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो क्या हिंदू भगवान का बेटा है? क्या मुसलमान नहीं है? क्या सिख नहीं है? क्या ईसाई नहीं है? सब उसी के हैं। जैसे एक बाप की 4 संतानें हो जाती हैं और वो चारों में ही झगड़ा करने लगते हैं, भाई भाई झगड़ा करते हैं। बस ये झगड़ा चल रहा है। तुमने अपने पिता को ठीक ठीक से जान लिया होता, उस परम पिता को समझ लिया होता। वो परम पिता जिसे तुम मंदिर में और मस्जिद में ढूंढ रहे हो, चर्च में और गुरुद्वारे में ढूंढ रहे हो, वो परमात्मा एक्चुअली बाहर नहीं, वो हम सब के भीतर बैठा है। मन को मंदिर बना दोगे तो भीतर ही नजर आ जाएगा, बाहर झांक